दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और कंप्लीटली छोड़कर चला गया है, आप चाह रहे हो कि उस पार्टनर को रास्ते पर लाया जाए और आप चाह रहे हो कहीं से ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे मैं उस पार्टनर को रास्ते पर ला सकूं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी बात को मिस नहीं करना है और एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि आपका पार्टनर रास्ते पर आ जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, आपका पार्टनर रास्ते पे आने के साथ साथ आपके पास आ जाएगा, आपके लिए रोएगा, आपके लिए गिड़गिड़ाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीटली वॉच करना। अगर आप कंप्लीटली वॉच नहीं करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और आपका पार्टनर भी वापस नहीं आएगा। अभी समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्चुअली जो पार्टनर आपको छोड़कर जाता है वो क्यों जाता है, कभी आपने सोचा? जब पार्टनर आपको छोड़कर जाता है उस टाइम पर हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी होती है जो पार्टनर को खलने लगती है, पार्टनर को महसूस देने लगती है। पार्टनर उस कमी को महसूस करने लगता है और उसके बाद क्या करता है, पार्टनर हमसे दूरी बनाना शुरू करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। सबसे पहली बात तो, अगर आप रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा दिनों से दूर हो, यानी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ रखा है लगभग 2 महीने से और आपके संपर्क में भी नहीं है, आपसे इतनी ज्यादा दूरी है कि आप उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, आपको सब जगह से उसने ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। अगर आपका नया नया रिलेशनशिप था और वो टूट गया है या अभी ताजा ताजा टूटा है और उस पार्टनर को आप रास्ते पर लाना चाहते हो, तो इस वीडियो में जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको क्या करना है। आपको उस पार्टनर की नजरों से बिल्कुल गायब हो जाना है। गायब समझ रहे हो? एक तो होता है गायब होना और सब जगह से गायब हो जाना, वो अलग चीज होती है। आपको परमानेंटली गायब होना है और बिल्कुल ऐसे गायब हो जाना है जहां से बिल्कुल भी उसको पता ना लगे, हवा में भी आपकी बात उस तक उड़कर ना जाए। आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन आपके पास रहता है, किससे आपका रिलेशनशिप है, कौन आपके रिश्तों में जुड़ा हुआ है, कौन आपके संपर्क में है। अगर ये बात भी आपके पार्टनर के पास पहुंच गई तो मैं फिर गारंटी के साथ कहूंगा कि तो आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। अब आगे समझना, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने पार्टनर को दोबारा अपने पास लाए तो उसके लिए ये ट्रिक यूज करनी है जो मैंने अभी आपको बताई। आपको कंप्लीटली गायब हो जाना है सब जगह से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या जो भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से आपको धड़ से गलत बस अलग हो जाना है। वहां से बिल्कुल अलग होने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है, 1 वीक का या फिर 2-3 दिन का वेट करना है। अब जब आप इतने समय का वेट करोगे तो आपका पार्टनर सोचना शुरू करेगा, यार जो बंदा मेरे लिए रात दिन मरता था, रात दिन मेरे बारे में सोचता था, रात दिन मेरे पास फोन कॉल करता था, लेकिन आज कहां गायब हो गया, जो मुझे रात दिन मुझे मैसेज करता था, आज कहां गया। अब आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। आगे का जो पॉइंट है वो बड़ा ही लचीला पॉइंट है, बस उसको पॉइंट को आप ध्यान में रखना और उस पॉइंट के माध्यम से आप अपने पार्टनर को कैसे भी, कितना भी मजबूत पार्टनर हो, आपके कदमों में आकर गिर जाएगा। ये समझ आपने रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन किया था, ये पॉइंट वहीं से लागू होगा। अगर आपने रिलेशनशिप को दूसरे तरीके से मेंटेन किया है तो आपको दूसरे तरीके से यूज करना पड़ेगा। आपने रिलेशनशिप में अपनी बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई है, अगर आप बहुत ज्यादा रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, परेशान रहे हो, तो फिर ये मिस नहीं कर पाना, ये जो पॉइंट है फिर ये आपको यूज करना पड़ेगा। ये एक तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने उस पार्टनर से रिश्ता रखा, लेकिन इतना ज्यादा गहरा रिश्ता रखा, इमोशनल अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, आप इमोशन से उसके टच में थे, यानी आपकी जो भावनाएं थी वो उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन उस पार्टनर की भावनाएं नहीं, आपसे बस मस्ती का माध्यम आपको समझा था उसने। अगर उस पार्टनर ने आपको मस्ती का माध्यम समझा था फिर भी उस पार्टनर को अकल आ जाएगी। अगर उस पार्टनर से आपको फायदा उठाना था या उस पार्टनर के आपको अटैचमेंट में रहना था या आपको फिर शादी करनी थी, उस पार्टनर को दोबारा वापस लाना है, तो ये ट्रिक यूज करना जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस पार्टनर के हमें दुख से फर्क नहीं पड़ता, जिसके हमें रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता, उसके हंसने से हमें फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है बहुत बार, जो पार्टनर हमारे सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल मतलब रोता है, बहुत ज्यादा भावनाओं के टच में होना चाहता है, उस पार्टनर से हमें रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दूर जाने से
हमें फ़र्क पड़ता है, उसकी खुशियों से, उसके एंजॉयमेंट से हमें फ़र्क पड़ता है। ये समझना मेरी बात को, ऐसा क्यों होता है। रिलेशनशिप बनाया क्यों जाता है, आप ये समझिए मेरी बात को। रिलेशनशिप बनाया जाता है सुकून के लिए, एक दूसरे की खुशियों के लिए। लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, उस अकेले पार्टनर को खुशी मिल रही है, तो आप रिलेशनशिप को तोड़ना पसंद करोगे, ना कि उसको जोड़ना। दोस्तों ये समझ लीजिए मेरी बात। अगर आपने ये गलती कर दी और आपने अपने पार्टनर की खुशियों को देखकर आपने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। सुकून सबसे अहम होता है। तो सुकून जब रिलेशनशिप में छिप जाता है तो फिर रिलेशनशिप नहीं रहता, तो आफत होता है। अभी आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे होंगे, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया होगा। ये बात तो आप समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप गलती 100% कर रहे होंगे। जैसे ही आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है दोस्तों, आप उस पार्टनर से नफरत करना शुरू कर देते हो। करते हो ना ऐसा? और जब नफरत करना आप शुरू कर देते हो तो फिर वो पार्टनर समझ जाता है कि ये अभी भी अटैचमेंट में है और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे इसको हर्ट होता है, जो भी मुझे खुशियां मिलती है उससे इसको हर्ट होता है। तो मौज से, मतलब आप मौज से हो और वो पार्टनर परेशानी में है, तो परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। और आप भी परेशानी में हो और वो भी परेशानी में हो, फिर खुश हो जाएगा। समझना मेरी बात। आपको उस पार्टनर से गलती से भी नफरत नहीं करनी है। उसको बोलिए कि आपने मेरे साथ जो भी किया है, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मुझे अपनी तरक्की करनी है और आपको कहीं कुएं में गिरना है तो मरे, किसी के साथ घूमना है फिरना है तो फिर, किसी के साथ कुत्ते की तरह रहना है तो रो, कोई तेरी साथ सोना चाहती है तो सोने दे, कोई तेरी साथ सोना चाहता है तो सोने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तेरी सिचुएशन क्या है तेरे ऊपर डिपेंड है, तू क्या करना चाह रहा है वो तेरे ऊपर डिपेंड है। मुझे तेरी खुशियों से, तेरे गम से कोई लेना देना नहीं है। तू कुत्ते की मौत मर, मेरा कोई लेना देना तुझसे नहीं है बे डमरूजा। अब ये साला बैंगन की औलाद, ये जो तुम्हारी साथ कर रहा है, इसके साथ करना क्या है आपको। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना है। एक्चुअली जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है वो अकेला चला गया है क्या? सोचिए जरा। जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है अकेला नहीं गया है, उसने ऑलरेडी रिलेशनशिप बना रखा है। उसने तो अर्धांगिनी बना ली है। समझ लो, अर्धांगिनी मतलब एक आधी बीवी, जिससे वो प्यार करता है। बीवी समझता है आजकल गलत उनको। 2-4 दिन के लिए आती हैं, इनका काट के चली जाती हैं और फिर ये तड़पते रहते हैं बस, अबे वो मेरी थी यार और बस मैं उसके बिना मर जाऊंगा। और ना तो इनका कोई अफेयर है और ना ब्रेकअप है। 2 दिन का किसी से बोलचाल हो गई, किसी से अटैचमेंट में आ गए, बस भैया मैं तो मर गया और मेरा तो मन नहीं लगता है, मैं तो उसके बिना कुछ कर नहीं पाता हूँ, वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसका सब कुछ हूँ, वो मेरी सब कुछ। ये आपके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। समझ, आपको नफरत गलती से भी नहीं करनी है। नफरत जो लोग करते हैं वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाते। और जो लोग कह देते हैं अरे जा, छोड़ना, त्यागना जीवन में सबसे बड़ा गुण होता है। जो लोग त्याग सकते हैं और जो त्यागी होते हैं, आपने देखा होगा जो लोग नींद को और खाने को त्याग सकते हैं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं होता। ये सेम सिचुएशन आपको यूज करनी है। अब उस पार्टनर को अकल कैसे देनी है, वो लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, वो मिस नहीं करना है। अगर आपकी कोई है फ्रेंड है जिसको बोलते हैं, जैसे आप उसके नज़दीक जाते हो या उससे मिलने जाते हो, कहीं इधर उधर दिख जाती है वो आपको या वो दिख जाता है, तो आपको क्या करना है, उस पार्टनर के पास अकेले नहीं जाना है। उस पार्टनर से अगर टच में भी हो, आप किसी कोई फ्रेंड सर्कल के तरीके से टच में हो, तो उसके पास अकेले नहीं जाना है। अगर आप अकेले जाओगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कजन्स वगैरह भी चल सकता है, अगर कोई फ्रेंड है तो उसको लेकर जाना। यानी उस बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि आप बड़े खुश रहते हो, आपको कोई इन चीज़ों से फर्क पड़ा नहीं है, आपको खासा फर्क इन चीज़ों से पड़ा नहीं है। कजन्स ठीक है अगर चला गया तो, और कजन्स भी नहीं गया है तो आपको कोई फ्रेंड है वो जा सकता है, और फ्रेंड भी नहीं जा सकता तो मैं आपको टॉप वाला बताता हूँ, टॉप वाला टिप्स। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, यानी थोड़ी बहुत अगर जिससे बात चल रही हो, जिससे थोड़ी बहुत चलती हो, उसको आप लेकर जा सकते हैं। फिर तो आग में घी का काम करेगा। फिर तो वो जो आपकी गर्लफ्रेंड थी यानी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो तो फिर आपके लिए
घुटने टेक जाएगी और रोना शुरू कर देगी, रात दिन तड़पेगी, रात दिन आपकी खुशियों के लिए परेशान रहेगी, रात दिन आपकी ज़िंदगी में आपको कोसती रहेगी, बस वो मेरे साथ ये कर गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो कुत्ता था, ये। अगर आपने ये चीज़ नहीं यूज की है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। आगे समझना, आपने क्या किया कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका नया जो बॉयफ्रेंड बना है, कुछ भी, उसको आप उसके साथ जैसे ही आप जा रहे हो, कहीं आसपास उसके आपकी फ्रेंड भी हैं और आसपास की लड़कियां भी हैं, उनके साथ आप जा रहे हो, तो जैसे आप उसके पास को निकलोगे उसको फर्क पड़ेगा। उस समय तो फर्क नहीं पड़ेगा, कई बार पड़ भी जाता है साथ के साथ, लेकिन अगर आप उसके पास को निकल रहे हो उस समय रात को उसी दिन फर्क पड़ेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, मैं दावे के साथ कहूंगा तीसरे दिन तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपके सामने वो रोएगी भी, वो गिड़गिड़ाएगी भी, परेशान भी रहेगी और आपके सामने आपके पैर भी पकड़ेगी और आपके पैर धोने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, बस कुत्ते की दुम नहीं बनना है। अगर वो एक बार रोना शुरू कर दे और आप सुन, अरे नहीं यही मेरी सब कुछ, कुत्ते की दुम नहीं बनना है, आपको उसको मरोड़ना है पकड़ के। ठीक है, अब आगे समझना, अगर जिंदगी में आपको अपने पार्टनर को दोबारा पाना है तो उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और उसके सामने परेशान रहना बंद कर दो। अब आपने क्या किया, आपने तो एक लड़की को उसके साथ लेकर चले गए, यानी जैसे ही वो जहाँ पर है, कहीं शादी में या फिर किसी फंक्शन वगैरह में है, तो वहाँ पर उस लड़की को लेकर आप चले गए। अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ रही होगी, कहीं यार ऐसा ना हो जाए कि ये चली जाए, कहीं यार ऐसा ना हो कि उस लड़की को देखकर ये दोबारा मुझसे कभी बात ही ना करें। हाँ, सही बात है, आपका दिमाग जो है ना वो उल्टा ही चलता है, समझ रहे हो, उल्लू हो ना आप, आपका दिमाग उल्लू की तरह रात को चलता है। अब आप समझना, जो इंसान आपसे अब दूर हो चुका है, अब उसकी उम्मीद क्या कर रहे हो? वो थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में आ चुका है, उसकी उम्मीद कर रहे हो क्या वो दोबारा आपके सिर में आके जूते मारे, दोबारा आपके सिर में चप्पलें मारे, दोबारा आपको काटना चाहिए, आपका काटने आए क्या? यार तुम ऐसे इंसानों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए। और उसको अकल, ये जो मैंने ट्रिक बताई है, ये 100%, 100 to 100%, 110% मैं कहता हूं ये काम करती है। जिस दिन आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड को वो आपकी गर्लफ्रेंड देख लेगी, एक्स गर्लफ्रेंड जो देख लेगी, मैं दावे के साथ कहूंगा कि जलकर आग बबूला हो जाएगी और परेशान हो जाएगी आपसे मिलने के लिए। आपको सोचेगी किसी भी तरीके से आपसे बात की जाए, ऐसा क्यों हुआ है, क्या आप सच में मुझे भूल चुके हो? अब जो वो दिमाग में सोच रही थी वो उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। अब जब प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है तो फिर तो उसको संभालना पड़ता है ना। अगर आपने ये गलती कर दी है तो कंप्लीटली आप हर्ट होना शुरू हो जाओगे, कंप्लीटली आप रोना शुरू कर दोगे और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर देना। उसके सामने रोना नहीं है, वो आ जाएगी, मैं गारंटी से कहूंगा। आपने भी अगर आंसू निकाल लिए तो फिर आप गए। अगर ये गलती आपने की है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसने कॉल किया, आपने बोला, उसने बोला कि एक्चुअली मैं ना आपको ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूं और मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूं, अब क्या करूं, क्या करूं, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। दोस्तों, जो इंसान आपको धोखा देकर चला गया है, आपको रुला कर चला गया है, जब वो इंसान आपको छोड़कर गया था, आपको पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजरे हैं, आपने रातों रातों आंखें बंद करके नहीं देखी, आप सारी सारी रात रोए हैं। और उस इंसान के एक कहने पर, एक बार उसके फ़ोन कॉल करने पर, एक बार उसने सॉरी बोलने पर आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करोगे क्या? आप दोबारा उस इंसान के, कुत्ते इंसान के पास में जाओगे क्या? वो दोबारा आपको भौंकना सिखाएगा और दोबारा तो आपको ऐसे पीट कर जाएगा, ऐसे गंदा करके जाएगा, अब की बार आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बस रोने का मौका मिलेगा। पूरी जिंदगी रोते रहना उस कुत्ते इंसान के लिए। मैं तो ये कहूँगा, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, अपने दिल से प्यार किया था, लेकिन वो इंसान आपसे दूर चला गया है, आपको हर्ट करके चला गया है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके चला गया है, और आज वो एक बार आपको, आपकी खुशियों को देखकर दोबारा आपको कॉल करके बोल रहा है कि मैं दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं दोबारा इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। अरे यार, क्या चाह रहा है वो? यानी आपको खुश नहीं देखना चाहता है, आपको हर्ट करना चाहता है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दफा कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हमारा एक छोटा सा काम होता है जो आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज़ दोस्तों, आपके अपने भाई का,
आपके छोटे भाई का, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेज लेकर आता हूँ। रिलेशनशिप तो आपका खराब होगा ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहूँगा। बस आपको क्या करना है, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा तो लगता नहीं है, आप मेरे मित्र हो, ठीक है। तो अब आपसे मैं अनुमति चाहूँगा और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूँगा और अच्छे टॉपिक के साथ मिलूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।